Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Trending IELTS, and today I am going to share with you a new cue card that is describe an argument two of your friends had। एक ऐसा आर्गूमेंट को एक्सप्लेन करना है हमने जो आपके टू फ्रेंड्स के बीच में हुआ हो। एंड द क्यूज आर व्हेन इट हैपन, कब ये हुआ, वट इट वॉज अबाउट, किस चीज़ के बारे में था ये, एंड हाउ इट वॉज सॉल्व्ड, कैसे ये सॉल्व किया गया, एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, और कैसा आपको इसके बारे में फील हुआ। सो द सैम्पल आंसर इज़ human beings usually have arguments when they want to show their superiority on others or want to realize them that we are right। ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स दूसरों के साथ आर्गूमेंट उस टाइम पर करते हैं जब वो शो करना चाहते हैं कि वो सुपीरियर हैं दूसरों से, और उनको रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि वो सही हैं। It can be on the major as well as on the trivial issues। trivial issues means जो काफ़ी मामूली से issues होते हैं। ये जो आर्गूमेंट्स है ये बड़े इश्यूज़ पर और छोटे इश्यूज़ पर भी हो सकते हैं। माई फ्रेंड्स आर नॉट एक्सेप्शनल, और ह्यूमन बींग से मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो अलग नहीं हैं, दे आर ऑल्सो द सेम। दे आर मोस्टली डिसएग्री ऑन टाइनी मैटर्स। वो क्या है, ज़्यादातर डिसएग्री होते हैं मामूली इश्यूज़ पर भी। बट वन डिबेट दैट आई स्टिल रिमेंबर हैपेंड इन बिटवीन दैम ऑलमोस्ट 2 years ago। एक डिबेट जो उनके बीच में हुई जो अब मुझे अब भी याद है, ऑलमोस्ट 2 years पहले हुई। हमने फर्स्ट क्यू का आंसर डिस्कस कर लिया, व्हेन इट हैपन ऑलमोस्ट 2 years ago, एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द आंसर ऑफ द सेकंड क्यू, व्हाट इट वाज अबाउट। आर्गूमेंट किस चीज़ के बारे में था। Actually, when we were about to leave our secondary school, everyone was in dilemma that which stream they should opt for their higher education। असलियत में जब हम अपना सेकेंडरी स्कूल लीव करने वाले थे उस टाइम पर सभी लोग इस चीज़ की कन्फ्यूजन में थे कि कौन सा स्ट्रीम हमको चूज़ करना चाहिए हमारी हायर एजुकेशन के लिए। Unfortunately, one day we started discussing this topic in the recess time, one of my friend was in the favor of non-medical because he wanted to become एन इंजीनियर। बदकिस्मती के साथ हमने एक दिन अपने रिसर्च टाइम में ये टॉपिक ही स्टार्ट कर लिया, और इससे क्या हो गया कि एक तो मेरा फ्रेंड था फेवर में नॉन मेडिकल के, क्योंकि वो इंजीनियर बनना चाहता था। ही सेड दैट साइंस कैन अम्यूज एंड फैसिनेट अस, बट इट इज़ इंजीनियरिंग दैट चेंजेस द वर्ल्ड, सो ही कंसिडर्ड दिस करियर बेटर एज़ कम्पेयर्ड टू अदर्स। तो उसने कहा कि साइंस हमको इंटरेस्टिंग एंटरटेन भी कर सकती है, हमको फैसिनेट भी कर सकती है, मगर इंजीनियरिंग जो है वो इस वर्ल्ड को चेंज करती है। एंड सो उसने इसीलिए उसने कहा कि उसका करियर जो है, ये इंजीनियरिंग वाला करियर जो है जब बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। एंड माई अनदर फ्रेंड कुडंट टॉलरेट इट, और मेरा दूसरा फ्रेंड इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाया बिकॉज हिज लॉन्ग टर्म ड्रीम वॉज टू बिकम बिजनेसमैन, क्योंकि उसका काफ़ी समय से एक ही ड्रीम था बिजनेसमैन बनना। सो ही वॉन्टेड टू टेक एडमिशन इन कॉमर्स स्ट्रीम, इसीलिए वो कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहता था। He added fuel to fire। Fuel to fire is an idiom which means worsen an already bad situation। जो सिचुएशन पहले ही अब थोड़ी सी बुरी हो चुकी थी, इस चीज़ को, इस सिचुएशन को और बुरे बनाते हुए मेरे दूसरे फ्रेंड ने कहा बाय डिस्कसिंग द बेनिफिट्स ऑफ चूजिंग बिजनेस लाइन। ही उसने आग में तेल डाल दिया ये कहकर कि डिस्कस कर दिए बेनिफिट्स बिजनेस लाइन के। नो वन वॉज रेडी टू लिसन टू ईच अदर। कोई भी अब इनमें से ये एक दूसरे की बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। द सिचुएशन वॉज सो हॉरिबल that the teachers who were nearby to us came to know about this। सिचुएशन इतनी ज़्यादा खतरनाक और भयंकर बन गई कि टीचर्स जो हमारे पास में ही थे उनको भी इसके बारे में पता चल गया। तो इशू क्या था ये हमने डिस्कस कर लिया, और इसको कैसे सॉल्व किया गया। फर्स्टली दे स्कॉल्डेड देम, फर्स्टली टीचर्स ने उनको थोड़ा सा डांटा, एंड देन दे मेड इट रियलाइज टू देम। इसके बाद उन्होंने ये उनको रियलाइज़ करवाया दैट एवरी प्रोफेशन हैज़ देयर ओन वैल्यूज़ एंड बेनिफिट्स, कि हर एक प्रोफेशन की अपनी वैल्यू और बेनिफिट्स हैं। सो वी शुड रिस्पेक्ट द चॉइस ऑफ अदर्स। तो इसीलिए हमको दूसरे की चॉइस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड चूज़ आर करियर अकॉर्डिंग टू आर इंटरेस्ट, और अपना करियर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना चाहिए। देन दे रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, तब उनको उनकी मिस्टेक रियलाइज़ हुई। दे फेल्ट अपोलोजाइज्ड फ्रॉम टीचर्स, उन्होंने उन टीचर्स से माफ़ी मांगी।
एज वेल एज फ्रॉम ईच अदर फॉर देयर इल बिहेवियर, और एक दूसरे से भी अपने इल बिहेवियर की वजह से माफ़ी मांगी। एंड द लास्ट वन था, आपको कैसा फील हुआ इसके बारे में। ड्यूरिंग द आर्गूमेंट आई फेल्ट वेरी टेरिबल बिकॉज सॉल्विंग इट वॉज नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अ पीस ऑफ केक इज़ एन idiom विच मीन्स एन ईजी टास्क। तो आर्गूमेंट के दौरान तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर फील हुआ, क्योंकि इसको सॉल्व करना मेरे लिए इतना ज़्यादा ईजी नहीं था। बट वैन द इशू वॉज सॉल्व, मगर जब इशू सॉल्व कर दिया गया एंड माई फ्रेंड्स स्टार्टेड टॉकिंग विद ईच अदर, आई फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी। मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मेरे फ्रेंड्स ने दोबारा बात करनी स्टार्ट कर दी। नाउ अ डेज वन एवर वी आर together, I usually pull their leg. Pull their leg is an idiom which means make fun of them by reminding them this debate. जब भी अब कभी हम एक साथ होते हैं तो मैं उनको ऐसे ही उनको मजाक उड़ाती हूँ उनके बारे में, उनको इस डिबेट के बारे में याद दिलाकर। सो दिस वॉज एन आर्गूमेंट दैट टू ऑफ माई फ्रेंड्स हैड। सो यही एक आर्गूमेंट है जो मेरे दो फ्रेंड्स के बीच में हुआ। And our sample answer is complete now. I hope you like my video, and if you like my video then please like, share and subscribe my channel. Thank you.